क्या आप भी अपने दांतों के दरमियान बढ़ते हुए फासले से परेशान हैं और जानना चाहते हैं वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके दांतों के दरमियान में स्पेसिंग या गैप का इशू होता है? आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में, सो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्दा अरशद है। एक खूबसूरत स्माइल हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है। हर एक की विश होती है कि उसकी स्माइल परफेक्ट हो, उसकी टूथ अलाइनमेंट परफेक्ट हो, जस्ट लाइक अ हॉलीवुड स्माइल। दांतों के दरमियान में स्पेसिंग या गैप आना हमारे दांतों की खूबसूरती को मुतासिर करता है। आइए जानते हैं कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हमारे दांतों के दरमियान में स्पेसिंग या गैप का इशू होता है। डेंटल स्पेसिंग आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों को फेस करना पड़ रही है। सो मैं अपनी आज की इस वीडियो में वो सारी कॉजेज डिस्कस करूंगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्पेसिंग यानी डायस्ट्रीमा एक फ्रंट टीथ में मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा ये हमारे पूरे दांतों के दरमियान में भी हो सकता है और ये हर एज ग्रुप को मुतासिर करता है। लेकिन 12 या 13 साल से कम उम्र के बच्चों के दांतों के दरमियान में अगर स्पेसिंग होती है तो ये उनके लिए यूजफुल होती है। सो पेरेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उनके परमानेंट टीथ इडप्ट होते हैं तो वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। उनकी टीथ अलाइनमेंट बहुत अच्छी होती है। इवन के जिन बच्चों के दूध के दांतों के दरमियान फासला नहीं होता उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो वजूहात में सबसे पहली वजह हो सकती है जेनेटिक्स यानी विरासत में। हो सकता है आपके आबाओ अजदाद में किसी के दांतों के दरमियान में स्पेसिंग हो तो ये आपको एज अ गिफ्ट विरासत में मिलती है और इवन कई आपकी जनरेशन में भी आगे मूव करती है। दूसरा नेचुरल कॉज हो सकती है कि हो सकता है कि आपके दांतों की साख्त या उनका साइज छोटा हो लेकिन आपकी जॉ का साइज नॉर्मल हो तो आपको दांतों के दरमियान में स्पेसिंग फील होगी। या इसके ऑपोजिटली अगर आपके दांत का साइज नॉर्मल है लेकिन आपके जबड़े या आपके जॉ का साइज जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है तो भी आपको अपने दांतों के दरमियान में स्पेसिंग का इशू हो सकता है। फोर्थली मिसिंग टीथ, यानी अगर आपका कोई दांत मिसिंग हो तो नेचुरल फिनोमिना होता है कि जो इर्द गिर्द के दांत है वो खाली स्पेस की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो उन दांतों के दरमियान में स्पेस आ जाती है और दूसरा वो दांत टेढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आपने कोई एक्सट्रैक्शन करवाई है या आपका कोई दांत मिस है तो इसे फौरन रिप्लेस करवाएं ताकि स्पेसिंग के साथ आप और भी मल्टीपल प्रॉब्लम से बच सकें। एक रीजन हो सकती है कि फ्रेनम एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि आपके ऊपर वाले होंठ और जो आपके ऊपर वाले दांत हैं फ्रंट टीथ उनके मसूड़ों के साथ अटैच होता है। अगर तो ये टिश्यू थिक हो या ऊपर वाले दो दांतों के दरमियान अटैच हो तो फिर इसकी वजह से आपके दांतों के दरमियान में स्पेसिंग हो सकती है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंटली आपकी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से आपको स्पेसिंग का इशू होता है, जिसमें आपकी नेल बाइटिंग यानी कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने नाखूनों को दांतों में चबाते हैं या रात को सोते वक्त या वैसे उनकी टीथ ग्राइंडिंग की आदत होती है। इसके अलावा बच्चों में थंब सकिंग की हैबिट होती है कि वो अंगूठा चूसते हैं जिसकी वजह से उनके अगले दांतों में फोर्स लगती है, वो आगे की तरफ मूव करते हैं। दूसरा, उनके दांतों के दरमियान में स्पेसिंग भी होना शुरू हो जाती है। पेसिफाई यानी चूसिंग, जो कि बच्चों को उनकी एक उम्र की हद से ज्यादा जब इस्तेमाल करवाई जाए तो भी उनके दांतों के दरमियान में स्पेसिंग का इशू करती है। एक और हैबिट जो कि बहुत कम लोग जानते हैं यानी टंग थ्रस्टिंग जिसे बोलते हैं, खाना निगलने के दौरान या स्वॉलिंग के दौरान आपकी जो जुबान की टिप है वो आपके तालू को टच करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी जुबान की टिप को अपने जो ऊपर वाले फ्रंट टीथ हैं उनके साथ टच करते हैं जिसकी वजह से उनके दांतों में प्रेशर फील होता है और उनके दांतों में स्पेसिंग का इशू हो सकता है। लास्टली बट नॉट लीस्टली, गम डिजीज। जो बहुत से लोग हैं जिनको ये इशू होता है कि पहले हमारे दांत बिल्कुल ठीक थे लेकिन अब हमारे दांतों के दरमियान में स्पेसिंग का इशू हो रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली काज उनकी ये होती है कि वो गम डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं। गम डिजीजेस यानी उनके मसूड़ों का कमजोर होना। अब जो गम्स हैं, जो हमारे मसूड़े हैं, वो हमारे दांत को पकड़ के रखते हैं मजबूती से। अब ये कमजोर किस वजह से होते हैं? जब हमारी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती, जब हमारी ब्रशिंग टेक्निक नहीं होती, हम ब्रश नहीं करते, दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो हमारे जो मसूड़े हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी पकड़ हमारे दांतों में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो लूज हो जाते हैं और उनके दरमियान में गैप आना शुरू हो जाता है। ये वो सारी वजूहात थी जिसकी वजह से हमारे दांतों के दरमियान में गैप या खला बनना शुरू होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करूंगी जो कि हमारे दांतों की स्पेसिंग को रिजॉल्व करते हैं। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।